और विक्रम को भी माना गया और विक्रम ने इस प्रथा को बंद किया। लेकिन आज भी ये प्रथा है कि अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल। ये परंपरा इस हद तक निभाई जाती है कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि डीएम नहीं रुके। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को बदला। जब डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आए हैं, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, लोग यहाँ पर थोड़ा सा उत्साहित होकर आपको घेर भी लेते हैं। मुझे लगता है कि सबसे परिचय आपका होगा नाम से। तो उज्जैन में छोटे से बड़े हुए और इंदौर उज्जैन अलग अलग नहीं, भाई साहब भी शुरू से आते रहे वर्षों से। यहाँ के इस आबो हवा में जब बाबा के आशीर्वाद से सब अपना जीवन निकला, बाबा से कामना ये और अच्छे से निकली। मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले और उनका घर नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो उज्जैन गए तो उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा और इसका बेहद दिलचस्प कारण उन्होंने बताया। देखिए, हम सब बाबा महाकाल के एक तरह से पुत्रवत है और उनकी संतान है और बाबा सब पे कृपा करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि मैं तो यही निवास करता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ नहीं सकता हूँ कि इसमें कोई गलत बात है। और अतीत के काल में भी ऐसे जवाहरलाल नेहरू जब आए थे 1956-57 में, जब विश्वविद्यालय के शुभारंभ के वो 2 दिन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ रहे हैं, बाद में भी लोग रहे हैं, तो मैं तो उसी सिलसिले में, और हम तो मुख्य सेवक हैं और बाबा कृपा करेंगे। तो क्या ये वाकई मिथक है? क्या कभी किसी शासक की चतुराई के कारण ये मान्यता बनी, या फिर इसे किसी और रूप में समझना होगा? हमने इसे समझने का प्रयास किया। परिधि उज्जैन की बहुत बड़ी भी हो सकती है नगर निगम के हिसाब से, लेकिन हमारी महाकाल की और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भगवान महाकाल का जो ध्वज होता है, जो शिखर के ऊपर, उसकी जहाँ तक परछाई जाती है, उसको हम भगवान महाकाल की परिधि मानते हैं। उस परिधि के अंदर कोई राजा नहीं रहेगा, और रहेगा तो उसका नुकसान निश्चित होता है। ये एक सुंदर सोच है कि महाकाल की ध्वज पताका ही उज्जैन का शासन है, यानी जहाँ तक ध्वज की छाया वहाँ तक महाकाल की राजसी माया, क्योंकि महाकाल केवल उज्जैन नहीं, सृष्टि के नियंता है। राजा मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं।